कि ये जो स्कूल्स में और लोगों का एक पैराडाइम ज़ाविया नज़र बन गया है, इसको हम शिफ्ट कैसे करें और अपने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और प्रिंसिपल्स इस चीज़ पे आ जाएं कि जो एक्चुअल पैराडाइम है इंग्लिश लर्निंग के हवाले से कि वो डेवलप हो और उस चीज़ पे वो फोकस करें, उस चीज़ पे प्रैक्टिस करें। तो ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बहुत अहम सवाल है। यानी तालीमी इदारों को, और मैं उसकी ख़ास वजह भी है। यानी आप ये देखें ना, इंग्लिश अहम है, इससे अहमियत देनी चाहिए एक टूल के तौर पे लाजमी। इसके ज़रिए से रोज़गार जुड़ा हुआ है, इसके ज़रिए से जॉब इंटरव्यू जुड़ा हुआ है, इसके ज़रिए से इम्तिहानात जुड़े हुए हैं। बीएस पंजाबी वाला पहले 4 सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ता है। यानी कब इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं आप? फ़िलहाल तो नहीं, तो फ़िलहाल सीखना चाहिए। अब आपका सवाल इस लिहाज से बहुत रेलेवेंट है कि अगर इतनी अहम चीज़ है तो इदारे पॉलिसीज़ में क्यों चेंजिंग नहीं ले आते? पहली मजबूरी इदारों की है करिकुलम, दूसरी मजबूरी है एग्ज़ाम सिस्टम। क्या आपका करिकुलम ऐसी कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है जो लिसनिंग इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो? यानी हमारे पूरे करिकुलम में सिवाय रीडिंग राइटिंग के कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, इवन स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ नहीं है। यानी जहाँ पे प्रैक्टिस मिले, जहाँ पे डिस्कशन मिले, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग मिले, जहाँ पे ख़ुद से सोचना मिले, जहाँ पे सवाल करना मिले, जहाँ पे तख्लीकी सलाहियतें पर पकड़े, परवान चढ़ें, इस तरह का स्कोप ही नहीं है। अब इदारे क्या कर सकते हैं? इदारे जब तक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम नहीं चेंज होगा, इदारे नहीं चेंज। देखें, इदारे ने मार्केट में सर्वाइव करना है, उसके सर्वाइवल का तरीका यह है कि बच्चे के नंबर ज़्यादा आएँ। पर्चे में कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जिसमें लिसनिंग परखी जाए, कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जिसमें स्पीकिंग परखी जाए। वो सारे सवाल हैं मेमोरी के, यहाँ से यहाँ तक याद करें, यहाँ से यहाँ तक पेपर में लिख दें और नंबर ले लें। जब इम्तिहान में लिसनिंग चेक ही नहीं होती, कोई लिसनिंग करेगा? कोई करवाएगा? कोई बंदा हायर करेगा? देखिए, जो टीचर आके करना भी चाहता है उसको एंड पे पता लगता है कि रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है। इवन प्रोनंसिएशन कोई नहीं देखता, क्योंकि सुनने ही किसी ने नहीं एग्ज़ाम में। वो कहते हैं आप स्पेलिंग याद कर लें, बस याद कर लें। अब जो भी प्रोनंसिएशन चलती जा रही है, स्पेलिंग याद करके लिखी जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या होता है? वो पेपर में नंबर तो आ जाते हैं, उसे बिठाएं कहीं पे बात करें, वो कलाम ही नहीं करता, वो राय बनाना नहीं जानता, वो अंग्रेज़ी की फ्लुएंसी क्या एक्यूरेसी तक नहीं बाहर आती। तो तालीमी इदारे अगर मिल बैठें, यानी अपने तौर पे अगर वो इस कौम को बिल्ड करना चाहते हैं, इस टूल यानी ये टूल भी उनको देना चाहते हैं, तो फिर उनको इस लिसनिंग की एक्टिविटीज़ शामिल करनी पड़ेंगी। और इसका एक तरीका ये भी है कि इस शऊर को फैलाया जाए। यानी आप लोग इदारों में जाते हैं, आप लोग टीचर से मिलते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ये सवाल उनसे पूछा जाए, क्यों आपने कभी नहीं सोचा कि ये पढ़ लिख के आती है या सुन के आती है? ये सवाल उस्ताद के जहन में क्यों नहीं आता? मेरे जहन में क्यों नहीं आता? इदारों के जहन में क्यों नहीं आता? वजह क्या है? इदारों ने खुद बोलने की कोशिश ही नहीं की। वो बच्चों को कहते रहते हैं इंग्लिश बोला करें, ये बात भी उर्दू में कह जाते हैं हम। जब हमने खुद बोलने की कोशिश ही नहीं की, जब मैं बोलने लगूंगा तो मेरे जहन में कुछ चीज़ें ट्रांसलेट नहीं होंगी, तो फिर सवाल पैदा हुआ ये क्यों नहीं हो रही। फिर जवाब जाएगा वहाँ पे जाके कि ये सुने बगैर यूँ नहीं हमारी कॉम्पिटेंस पैदा होती कि हम इंग्लिश बोल सकें। फिर हम कुदरती तौर पे सुनने की तरफ जाएंगे। अब इन सारों को ये शऊर देना चाहिए कि ये इसकी अहमियत है, ये आपकी ज़रूरत है, इसके ज़रिए से बहुत सारी माशी तरक्की हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा, इवन आपके बारे में परसेप्शन चेंज हो जाती है मार्केट में जब आप वो चीज़ इंग्लिश में डिलीवर करते हैं। जब हम इसकी अहमियत का शऊर देंगे तो उसके नतीजे में दूसरे शऊर का सवाल पैदा होगा कि फिर ये आए कैसे। भी हम सवाल पूछते हैं आपसे कि स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश बोलने की हमारी मार्केट में वर्थ क्या है? हमें बिजनेस में, जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसका बेनिफिट क्या होगा? इंग्लिश हमारे लिए सीखना इतना क्यों ज़रूरी है? क्या इसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते? बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे ये इंडिस्पेंसिबल है, ये अटल है, ये ज़रूरी है। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी, अगर आप ऐसी लोकल कम्युनिटी में काम कर रहे हैं जहाँ आपका वास्ता ही नहीं पड़ना इससे, या ऐसे कारोबार में है तो आप करते रहें। लेकिन जब आप इस लोकल कारोबार को उठाएंगे ना ग्लोबल लेवल पे, तो एक बड़ी कमी महसूस होगी आपको कि बात समझदारी की आपको आती होगी, लेकिन एक मजबूरी अंदर आड़े आएगी कि इंग्लिश में नहीं आ रही। तो इतना बड़ा आदमी बन के शर्मिंदगी लेने से बेहतर है कि वो बात तो आपको आती ही है, आप काबिल भी हैं, आप वाइज भी हैं, अगर इंग्लिश में कह डालें तो कमाल हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये हसरत आपसे शेयर जो करेंगे कि मैंने एक चीज़ मरवाया है और मैंने इंग्लिश नहीं सी आती। इस
यानी इस हसरत में क्यों रहना है, ये कौन सा बड़ा कमाल है। यानी आप एक्सपोजर लें, प्रैक्टिस करें और बोलने लग जाएं। अच्छा, अब आपको फील्ड में ऐसे बंदे मिलेंगे, इस्लामियात में जॉब हुई है 19वें स्केल में, आपको बताएंगे कि मेरे जितने ही 4 काबिल और भी थे, अच्छी सतह की जॉब थी, उनमें और मेरे में एक फ़र्क था, वो जो इंटरव्यू दे रहे थे वो इस्लामियात के बारे में उर्दू में दे रहे थे, मैं इस्लामियात इंग्लिश में भी पढ़ा सकता था, उर्दू में भी पढ़ा सकता था, मुझे जॉब मिल गई। आप पैनल की परसेप्शन देख लीजिएगा, ये गलत है या सही है, लेकिन ये है, अगर आप सेम कंटेंट इंग्लिश में डिलीवर कर लेते हैं, आपकी सारी ये ऑफिसेस की ड्राफ्टिंग इंग्लिश में हो रही है, आपको जो लेटर इशू हो रहे हैं वो इंग्लिश में हो रहे हैं, आपको जो रिसीव हो रहे हैं वो इंग्लिश में हो रहे हैं, आपका जो इंटरव्यू पैनल है वो चाहे उर्दू का इंटरव्यू है, सवाल इंग्लिश में कर रहा है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो 14वें स्केल की जॉब है और सवाल वहाँ पे इंग्लिश में हो रहे हैं और इंग्लिश में जवाब हो रहे हैं। जो एग्ज़ाम जॉब का देने चले जाते हैं, इंग्लिश का पोर्शन होता है अंदर, वो गरीब इसलिए इस्लामियात उर्दू में गया था कि उसे इंग्लिश पसंद नहीं थी, फिर जॉब देने आया है तो सवाल इंग्लिश के आ गए हैं। जब इंग्लिश ने आपको छोड़ना ही नहीं है तो फिर एक बार सीख डालें। उसके अलावा ये आईटी की और इंग्लिश 2 ऐसी स्किल्स हैं कि ये हर सब्जेक्ट के बंदे को चाहिए। यार देखें ना, अब आप कहते हैं कि हर चीज़ डिजिटल होने जा रही है, अब आप कहते हैं कि टीचिंग भी इधर आके जो करनी है, जितने भी टूल हैं, वेबसाइट हैं, आप जिस फील्ड की भी रिसर्च पढ़ना, मैं साइकोलॉजी में रिसर्च पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इंटरनेट पे उर्दू में अवेलेबल है, आप कर लीजिएगा उर्दू में। उर्दू की इज्जत अपनी जगह पे कायम है, आइडेंटिटी अपनी जगह पे कायम है, उसको बिल्कुल भी कतन डीवैल्यू नहीं करना, पर एक टूल के तौर पे इंग्लिश को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पे उर्दू का वर्क आप यूरोपियन वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी आपने एक कीमती बात कही है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते अगर, तो वो फिर यानी वो अपनी वर्थ जो है वो खो बैठेगा। यानी आप हर शोबे में झाती मार के देखें, जब आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको समझ आएगी कि काश मेरा ये कंटेंट इंग्लिश में भी आ जाए तो एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। एक विजडम की बात है, समझदारी की बात है, शऊर की बात है, वो उसको फैलाने में इंग्लिश एक बहुत बड़ा मीडियम है। यार आप यानी अगर आप मैं ये कहूँ कि मैं इंग्लिश नहीं सीखना जो चाहता और मैं इसकी अहमियत का इनकार करूँ, तो जो पूरा इंटरनेट पे नॉलेज अवेलेबल है इंग्लिश में, मैंने उससे अपने आप को महरूम कर दिया। और फिर मैंने यानी अपना वर्ल्ड व्यू जो मजहबी है, जो इस इलाके का है, जो पाकिस्तानी है, उसको बाहर पहुंचाना कैसे है, मैं उस पूरे तबके तक अपना ट्रू लेटर एंड स्पिरिट मैसेज ही ना पहुंचा पाऊंगा। तो मेरा ख्याल है इसकी अहमियत से इनकार जो करना अपने आप को नुकसान देने वाली बात है। इस तरह आप कहें कि आईटी की स्किल्स की अहमियत है कि नहीं, ये बात अब डिबेटेबल ही नहीं रही। जिस दौर में आप पैदा हुए हैं वो आईटी और इंग्लिश दोनों को लेके चलना पड़ेगा आपको। यानी आपको बहुत जगह पे ऐसे महसूस होगा मेरा जो भी सब्जेक्ट है, मुझे इंग्लिश भी दरकार है और मुझे आईटी की स्किल्स भी दरकार है, वरना किसी बड़े ऑफिस में बात करने में ही शर्मिंदगी होती है। बहुत अच्छे तरीके से तैयब साहब इस पे बात कर रहे थे कि इंग्लिश और आईटी की स्किल सीखे बगैर हम तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकते, तो ये लाज़िम मज़मूम चीज़ है इंग्लिश को सीखना।